নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। एकादश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.11.7 ऑनवर्ड्स। ओके, सब ध्यान से भागवतम श्रवण करिए। सब मेरे बाद दोहराइए श्लोक। जघन्यो नोत्तमाम वृत्तिम, बोलिए सब। अनापादि भजन नर ऋते राजन्यम आपात्सु सर्वेषामपि सर्वशा। यस, पुरंदर माता जी, अनुवाद। ना फैन थोड़ा पंखा की कुछ साउंड अच्छा होना चाहिए। आवाज आ रहा है क्या प्रभु जी? आवाज तो आएगा ही, उसके साथ साथ और भी कुछ। पंखा बंद है तो धीरे चल रहा है। मोबाइल हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपातकाल के अतिरिक्त निम्न लोगों को उच्च वर्ग के व्यवसायिक कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, यदि आपातकाल हो तो क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य सभी मनुष्य अन्य व्यक्तियों की जीविकाएं स्वीकार कर सकते हैं। आपातकाल, इमरजेंसी। तात्पर्य निम्न जाति के लोगों को, विशेष रूप से वैश्यों तथा शूद्रों को ब्राह्मण की व्यावसायिक वृत्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उदाहरणतः ब्राह्मण का वृत्ति परक कर्तव्य वेदों का अध्ययन है, किंतु जब तक आपातकाल न हो क्षत्रियों, वैश्यों या शूद्रों को यह कार्य नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण के कार्यों को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक आपातकाल न हो, और यदि वह ऐसा करे तो उसे अन्य किसी से दान नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण जन हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करते हैं कि हम यूरोप वासियों को अर्थात मलेच्छों तथा यवनों को ब्राह्मण बना रहे हैं, परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में इस आनंदन को समर्थन मिलता है। एक सेकंड। इस समय तो कभी कभी ये साधु लोग बोलता है, क्या आप लोग इस्कॉन वाले फिरंगी को, विदेशी लोगों को, म्लेच्छों को आप लोग ब्राह्मण बना रहे, ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोला आपने? लाइन फिर से पढ़िए। परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में इस आनंदन को समर्थन मिलता है। हाँ, तो भागवतम में तो ये इसको समर्थन मिलता है। भागवतम में तो बोला है कि जो ब्रह्म जानते इति ब्राह्मण, जो भगवान के बारे में जिनको ज्ञान है वही ब्राह्मण है। तो उस पर तो कुछ बोला नहीं है कि जाति नहीं, वो म्लेच्छ नहीं हो, वो विदेशी नहीं हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। आगे इस समय समाज में अव्यवस्था फैली हुई है और प्रत्येक व्यक्ति ने उस आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन छोड़ दिया है जो विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए है। क्योंकि संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक संस्कृति बंद कर दी गई है, अतः इस समय आपातकाल है। अतः अब वह समय आ गया है कि जब नीच तथा अधम को शिक्षित किया जाए, जिससे वे ब्राह्मण बनकर आध्यात्मिक प्रगति का कार्य अपना सके। मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति रुक चुकी है और इसे आपातकाल समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत नामक आंदोलन हेतु श्री नारद मुनि का ठोस समर्थन प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ठोस समर्थन, सॉलिड सपोर्ट।
अगला श्लोक 18 से 20 एक साथ है, सब दोहराइए। ऋतम ऋताभ्यम जीवेता, बोलिए। मृतेन मृतेन वा ध्यान अपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन ऋतम उञ्छासिलं प्रोक्तम् अमृतं यत् अयाचितम् मृतं तु नित्ययाचना स्वात् प्रामृतं कर्षणं स्मृतम् सत्यान्वितं च वाणिज्यम् स्ववृत्तिर्निच सेवनम् वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुप्सितम् सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवो मयो नृप। प्लीज म्यूट। किरण माताजी म्यूट। यस, सब म्यूट। यस, अनुवाद। आपातकाल में मनुष्य ऋतु, अमृत, मृत, प्रमित तथा सप्त नृत्य नामक विभिन्न वृत्तियों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है, किंतु कुकर वृत्ति को कभी नहीं अपनानी चाहिए। उच्चशील वृत्ति में खेती से अन्न एकत्र करने की वृत्ति होती है, इसे ही ऋतु कहते हैं। बिना भीख मांगे एकत्र करना अमृत कहलाता है। अन्न की भीख मांगना मृत है। जमीन को जोतना प्रमित है और व्यापार करना सत्य नृत्य है, किंतु निम्न पुरुषों की सेवा करना स्ववृत्ति या कुकर वृत्ति कहलाती है। विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को शूद्रों की निम्न तथा ग्रहित सेवा में नहीं लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को समस्त वैदिक ज्ञान में पटु होना चाहिए और क्षत्रियों को देवताओं की पूजा से भली भांति परिचित होना चाहिए। ओके, क्लियर है ना? ये जो अलग अलग दिया हुआ है, ये सब प्रोफेशन आपातकाल में कर सकता है। आपातकाल में जब डेंजर एकदम, उस समय व्यक्ति कर सकते हैं। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 4.13 में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट गुण कर्म विभागश। मानव समाज में 4 विभाग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों एवं उनके नियत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा निर्मित किए गए हैं। पूर्व में मानव समाज के 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त करने का सिद्धांत कठोरता से पाला जाता है, किंतु वर्ण आश्रम सिद्धांत की क्रमिक उपेक्षा के कारण वर्ण संकर प्रजा का विकास हुआ और समस्त वर्ण आश्रम सिद्धांत चौपट हो गया।
इस कलयुग में प्राय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। कलो शूद्र संभावः, और ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन ब्राह्मणों तथा वैष्णव का आंदोलन है, किंतु इसके द्वारा देवी वैष्णव आश्रम व्यवस्था की पुनः स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि समाज के इस विभाजन के बिना कहीं भी शांति एवं समृद्धि असंभव है। हरे कृष्ण। तो चेष्टा किया जा रहा है दैवी वर्णाश्रम को पालन उसको स्थापन करने के लिए, जिसमें लोग अपने अपने आश्रम में रहकर भक्ति कर सके। यस, रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है प्रभु जी? वही मैं बताया दैट जैसे इस्कॉन में हम लोग दिखाते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कितना भक्त लोग हैं जो चार नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला जाप कर रहे हैं, और सभी नियम वैष्णव नियम पालन भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अपने गृहस्थ आश्रम में भी है, अपने परिवार का भी पालन कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। ओके मुझे यहाँ पे बताया गया कि हर कोई आपातकालीन में कर सकता है, बट क्षत्रियों के लिए क्यों वर्जित है? गेट दैट। हाँ, क्षत्रिय अगर ये फील्ड में से वो सब ग्रेन वेन उठाने लगेगा तो फिर उसका क्षत्रिय का वो रहेगा नहीं। He loses वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटी है उसका, वो गंभीरता है जो है, यू नो दैट ग्रेवनेस, वो सब खो जाएगा। वो अभी फील्ड से अगर बसों का दाना उठाने लगा, कैन यू इमेजिन अ क्षत्रिय किंग डूइंग दैट? He will lose all his quality of a क्षत्रिय। तो क्षत्रिय नहीं रहेगा फिर। Yes, okay. He is supposed to administer। वो अगर सबको एडमिनिस्टर करेगा, वो जॉब छोड़कर अभी सरसों उठाने लगा, जो फसल है वो सब उठाने लगा, जो गिरा हुआ है, रिडिकुलस। ठीक है दिलीप प्रभु, समझ में आ रहा है? अभी म्यूट कर दीजिए। हेलो। अगला श्लोक 21 नंबर, सब दोहराइए। समोदमस्तप शौचम संतोष शांतिरार्जवम ज्ञानम दया अच्युतात्मात्मत्वम सत्यम च ब्राह्मण लक्षणम। ये श्लोक पेंसिल से लिख दीजिए, वीआईपी माने वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भक्ति शास्त्र किया आप लोग या करना भी कंप्लीट होना है, अगला साल ही लगेगा। ठीक है, रथ यात्रा के सब इसका कंठस्थ हो जाना चाहिए। ये भगवत गीता में भी है ना सेम? हाँ, नहीं थोड़ा अलग है वो। प्रभु श्लोक 22 नंबर, ये वाला श्लोक अभी जो हुआ 21 नंबर। अच्छा। हाँ, दोनों में से कोई भी एक कंठस्थ होने से चलेगा। इसको मार्किंग कर लीजिए, लिखिए वीआईपी, मेमोराइज, ब्राह्मण का लक्षण। ठीक है, अनुवाद। ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार हैं: मन का संयम, इंद्रियों का संयम, तपस्या तथा आत्म संयम, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। तात्पर्य: वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के लक्षणों का वर्णन हुआ है। अंतिम लक्ष्य तो अच्युतम आत्मवम सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के विषय में सोचना है। कृष्ण भावना अमृत में उन्नति करने हेतु
मनुष्य को उपयुक्त गुणों से युक्त ब्राह्मण बनना होता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक कोई रीडिंग करना चाहेंगे जिनका अच्छा क्लैरिटी है, साउंड, नेटवर्क, नो बैकग्राउंड नॉइज, नो फैन। सब बोलिए। शौर्यम वीर्यम धृतिस तेजस त्यागश्चात्मजया क्षमा ब्राह्मण्यता प्रसादश्च सत्यम च शास्त्र लक्षणम। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी? जो माधव स्वरूप प्रभु हाथ उठाया, गूगल हाथ उठाने से आपको मिल जाता है, गूगल हाथ तरीका है। यस, माधव स्वरूप प्रभु। हाँ, फैन ऑफ नहीं किया, कपड़ा हिल रहा है पीछे, फैन ऑफ करिए पहले। बेटर। युद्ध में धाक जमाना, अजय, धैर्यवान, तेजवान तथा दानवीर होना, शारीरिक आवश्यकताओं को बस में करना, क्षमाशील होना, ब्राह्मण नियमों के प्रति अनुरक्त होना तथा सदैव प्रसन्न रहना और सत्यनिष्ठ होना, ये क्षत्रिय के लक्षण है। हाँ, ये सब छोड़ के कविता माता जी अगर वो गिरा हुआ दाना उठाने लगा तो वो कैसे क्षत्रिय रहेगा, है ना? देव गुरु अच्युते भक्ति त्रिवर्गा परिपोषणम आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। धन्यवाद। देवता, गुरु तथा भगवान से विष्णु के प्रति सदैव समर्पित, धर्म, अर्थ तथा काम में प्रगतिशीलता, गुरु तथा शास्त्र के वचनों में विश्वास तथा धनार्जन में निपुणता सहित सदैव प्रगतिशील होना, ये वैश्य के लक्षण है। अगला श्लोक 24 नंबर, अभी शूद्र का बताया जाएगा। शूद्रास्य सन्नति शौचम सेवा स्वमिन्यमायया अमंत्र यज्ञो हि अस्तेयम् सत्यम गो विप्ररक्षणम। समाज के उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को नमस्कार करना, सदैव स्वच्छ रहना, द्वेष भाव से मुक्त रहना, अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना तथा गायों एवं ब्राह्मणों को सदा संरक्षण प्रदान करना, ये शूद्र के लक्षण है। तात्पर्य यह सबका आम अनुभव है कि श्रमिक या सेवक सामान्यतः चोरी करने के आदी होते हैं, किंतु प्रथम श्रेणी का सेवक वह है जो चोरी नहीं करता। यहाँ यह संस्कृति की गई है कि प्रथम श्रेणी के शूद्र को सदैव स्वच्छ रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। शूद्र यज्ञों तथा वैदिक अनुष्ठानों में अपने स्वामी के साथ उपस्थित रह सकता है, लेकिन उसे मंत्रोच्चार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल उच्च वर्ण वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। जब तक कोई पूर्णतः शुद्ध न हो तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के स्तर को प्राप्त न हो चुका हो अर्थात द्विज न हो, तब तक मंत्रोच्चारण सफल नहीं होता। आगे पढ़िए। तो हो गया, कंप्लीट हो। हाँ, करेक्ट।
यस माता जी। हाँ प्रभु, जैसे अभी शूद्रों के बारे में लिखा है, लेकिन इस्कॉन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु इस रूल को भी तो नहीं। कुछ कुछ मंत्र है तो उसके लिए तो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन चाहिए। हरिनाम ठीक है, हरिनाम तो एवरीबॉडी कैन डू इट, बट अभी सोचिए यहाँ क्या बताया गया है। अगर यज्ञ करने बैठा सब, हाँ, तो एटलीस्ट वो ब्राह्मणिकल गुण होना चाहिए, जो यज्ञ वाला मंत्र वो उच्चारण करेगा। हाँ, तो कोई भी तो ना, जिनको मंत्र आता है वही कर लेगा, नहीं, कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए वो सब में। यस सत्यभामा माता जी। ये वर्ण तो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ना। जैसे जैसे बोलते हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुखमंडल और क्षत्रिय भगवान के बाजू है और भगवान के जंघा है, वैसे अशूद्र भगवान के चरण है। यस मोहिनी की तो प्रधानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ जैसे कि निम्न जाति को शूद्र कहा जाता है ना, तो यहाँ हम लोग ऐसे देखते थे। जाति माने आप जन्म से देख रहे हैं जी प्रभु जी। यहाँ गुण कर्म दिखा जाता है। मैं इसे बता रही हूँ कि जिनका प्रवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं टेंडेंसी, ये शूद्र कार्य का टेंडेंसी है, उसको शूद्र बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी जी प्रभु जी। मैं अपने आसपास ऐसे देखी हूँ प्रभु जी, गांव है ना, तो निम्न जाति खुद का कार्य जैसे खुद करते हैं, खुद पूजा करना, हवन करना, शादी ब्याह में ब्राह्मण को न बुलाना, तो आश्चर्य होता था। अभी ये पढ़ के पता चला है कि जैसे अपना कार्य वो लोग खुद करते हैं बिना मंत्र के। वो लोग अपना विवाह खुद करवा लेते हैं, ब्राह्मण का उन लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आसपास देखी हूँ इस तरह से, तो आज मुझे इससे पता चला कि ऐसे लिखा हुआ है इसमें। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 25 नंबर। कहाँ से आवाज आ रहा है? अच्छा आप ही से आ रहे हैं। स्त्रीणाम च पति देवानाम शुश्रू सन्नुकूलता तद्बान्धुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तद् व्रतधारयताम्। पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री हेतु पालनीय है। तात्पर्य एक शांत गृहस्थ जीवन हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असमंजस पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपतियों कलहो नास्ति तत्र श्रिय स्वयमागता। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहाँ भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं आती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। हरे कृष्ण। पतिव्रता म्यूट प्लीज। प्रभु जी, पति के व्रत का पालन करना मतलब जो हम लोग जो करते हैं रिचुअल्स वही। And in it with the husband's vow, vow लिखा है, यानी आदेश होगा शायद। ये सेंटेंस है, any disagreement with the husband's vow, it is very important for a peaceful household that a woman follows the vow of her husband. वो जो फेरे के समय वाव लिया जाता है। अच्छा वो वाला क्या? हाँ, हम सोचे कि हम लोग का जो रिचुअल्स होता है ना कि करवा चौथ ये सब, इसलिए नहीं वाव तो मैंने प्रॉमिस यानी शपथ लेना, तो वो सब पालन करना चाहिए। यस सुमन। अच्छा यस आगे। पतिव्रता स्त्री हेतु मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। श्रीमद् भगवद गीता 1.40 में कहा गया है, स्त्रीषु दुष्टासु पार्षण्य जायते वर्ण संकर। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर संतानें होती हैं। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी है जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब प्रजा वर्ण संकर होती है तो यह कोई नहीं जान पाता कि कौन सा किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली
समाज को वैज्ञानिक रूप से 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा विभेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। इस भौतिक जगत में शांति तथा प्रसन्न हेतु वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के क्रियाकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। प्रभुपाद बताते थे कि वर्णाश्रम को स्थापन करना बहुत बहुत जरूरी है। ये कुछ इस तरह कोई पूछ सकता है कैसे स्थापन करेगा? ध्यान से सुनिए, माधव स्वरूप तो म्यूट करिए। सोचिए, जैसे आप लोग को मालूम है, जैसे स्कूल में क्लास 1 to KG 2 क्लास शायद 8 ऐसे कुछ जनरल पढ़ाया जाता है। फिर क्लास 9 में स्पेशलाइजेशन होता है। अभी हमको मालूम नहीं अभी क्या होता है। 9 में बोलते हैं कि कौन कॉमर्स लेगा कॉमर्स, कौन आर्ट्स लेगा, कौन साइंस लेगा। तो अकॉर्डिंगली छात्र लोग देखता है कि मैं तो भाई इसमें ज्यादा, हमको हिसाब किताब में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कोई बच्चे लोग देखता है इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, कोई देखता है मेरे आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, आर्ट्स या होम साइंस जो भी है, ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन होता था। ठीक वैसे ही गुरुकुल में भी होता था। गुरुकुल में कुछ साल एक कॉमन स्टडी होता है, कॉमन स्टडी। उसके बाद गुरुदेव देखेगा किसका क्या टेंडेंसी है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा करता है, अस्त्र शास्त्र अच्छा, इसमें ज्यादा वॉरफेयर में ज्यादा उनका, तो फिर उसको समझ में पड़ जाएगा कि इनका क्या वृत्ति है। कोई शास्त्र अध्ययन पठन में बहुत निपुण है बच्चा, तो फिर उसको पता चल जाएगा ये कौन सा है। फिर कोई सबको सेवा करने में बहुत एक्सपर्ट है, या कोई बच्चा है बहुत टका टका करता है तो पता चल जाएगा कि ये कौन सा। तो उस तरह से स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद उसी को फिर आगे बढ़ना है। जो ब्राह्मण है उसको यज्ञ सिखाया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो क्षत्रिय लड़का है उसको क्यों यज्ञ सिखाएगा? उसका टेंडेंसी उसको फिर कोई मार्शल आर्ट्स, वो जो आर्टिलरी जो है, जैसे वैसे गुरु के अंडर में उनको वो शिक्षा दिया जाएगा, स्पेशलाइज्ड शिक्षा। ऐसा करके डिवीजन हो सकता है। कोई बोल सकता है ना कि प्रभुपाद जी लिख रहे वर्णाश्रम समाज में होना चाहिए, करेगा कैसे? ये एस्टैब्लिश करेंगे कैसे? हाउ टू डू इट? प्रैक्टिकली करेंगे कैसे? प्रैक्टिकली इस तरह से ही होगा। बचपन से ही पता चल जाना चाहिए किसका क्या वृत्ति है, और अकॉर्डिंगली उनको शिक्षा देकर आगे बढ़ाना है। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय।